आज बच्चों देख लेते हैं एक्सरसाइज 10.1। तो 10.1 हमारी क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ ड्रा क्वाड्रेटल इन द कार्टेशियन प्लेस हुज वर्सेस आर -4,5। एक क्या है आपका, एक क्वाड्रेटल है, ठीक है, जिसकी वर्सेस दे रखी हैं। सपोज करो ए दे रखा है -4,5, ठीक है, एंड बी दे रखा है आपको 0,7, सी आपको दे रखा है 5,-5, डी आपको दे रखा है -4, -2, ठीक है। फाइंड इट्स एरिया, हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड कराना है, ठीक है। तो हमें एक क्वाड्रेटल दिख रहा है, ठीक है, हमें एरिया फाइंड कराना। तो एरिया फाइंड कराने के लिए क्या करें हम, इनके डायगोनल को मैच कर दें, किसी एक डायगोनल को मिला दें, ठीक है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन जा रहे हैं, एक तो हमारा बन जा रहा है ADC और एक ट्रायंगल हमारा बन जा रहा है ABC, ठीक है। और दोनों में हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करके दोनों का एरिया फाइंड करा दें, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को बाय यूजिंग ट्रायंगल फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। आपको दे रखा है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2A लाइज अलोंग y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। कह रहे हैं क्या, कह रहे हैं कि आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका बेस जो है y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो y एक्सिस पे लाई करेगा तो ये हमारी y एक्सिस है, इस पे क्या किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस है। और कह रहे हैं क्या, एंड सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। और जो सपोज करो जैसे ये आपका ट्रायंगल है, ये बेस है आपका, इस बेस को मैं कंसीडर करता हूँ ये हमारा BC है, ठीक है। तो इसका जो मिड पॉइंट है वो हमारा क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाना है, ठीक है, जिसका बेस कहाँ है, बेस आपका y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। और आपको दे रखा है कि इस जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड्स क्या हैं, 2A हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 2A की बात करें तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ये A होगा, ये निगेटिव डायरेक्शन में तो ये आपका माइनस का A होगा, ठीक है। बट टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल डिस्टेंस आपकी क्या है, 2A है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें बताना है फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, हमें ट्रायंगल की वर्टिसेस फाइंड करानी है, ठीक है। तो चेक करें जरा, आपको A डिस्टेंस जाना है तब आप पॉइंट B पे पहुंच जाएंगे। और पॉइंट B की बात करें तो ये आपके क्या y एक्सिस पर है, तो यहाँ पे x क्या होगा, आपका 0 होगा और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, A हो जाएगी, ठीक है। सेम वर्क यहाँ पे करते हैं, C पर जब आएंगे तो यहाँ पे भी क्या x हमारा 0 है और y की वैल्यू क्या है, माइनस का A है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, तो आपका ये 2A दे रखा है, ये आपको A दे रखा है, क्या आप ये डिस्टेंस फाइंड करा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको निकालते हैं। आपको निकालना है, जैसे कोई ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, इन ट्रायंगल AOB, AOB में क्या है, आपको AB दे रखा है 2A, ये आपकी हाइपोटेनस है, और OB आपको दे रखा है A, ठीक है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा आपका, OA स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो AB आपको क्या दे रखा है, 2A, और OB आपको क्या दे रखा है, A। सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 4A स्क्वायर और ये हमारा आ जाएगा A स्क्वायर। 4A स्क्वायर से A स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 3A स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया OA स्क्वायर, यहाँ से हम OA फाइंड करा देते हैं तो आ जाएगा √3A, ठीक है। तो यहाँ से OA क्या आ जाएगा हमारा, √3A आ जाएगा, ठीक है। OA डिस्टेंस हमारी क्या आ गई, √3A, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, ये हमारी √3A हो गई। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है हमारी, √3A, और y एक्सिस क्या होगी, 0, क्योंकि x एक्सिस पे क्या होता है, y आपका 0 होता है। तो A के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, √3A, 0, ठीक है। तो हमारे ट्रायंगल की वर्सेस क्या हो गई, √3A, 0, 0, A एंड 0, माइनस, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका हो जाता है। अब क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड बच्चों देखते हैं क्या है, आपको फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन Px1y1 एंड Qx2y2 व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। आपको डिस्टेंस P एंड Q की निकालनी है, ये आपकी कोई एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या है, ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। हमें क्या चाहिए, हमें
एक डिस्टेंस चाहिए पी क्यू की, व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। पी क्यू आपकी वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो आपकी वाई एक्सिस ये दे रखी है, ठीक है, इसके पैरेलल बनाएंगे तो पी क्यू आपकी ये आ जाएगी, ठीक है, कहीं भी पॉइंट दे दें, जैसे ये हमारा पी है और क्यू है, ठीक है। पी क्यू के बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, जब क्या है हमारा, ये हमारा वाई एक्सिस के पैरेलल है। पी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या दे रखे हैं, पी के कोऑर्डिनेट हमारे हैं x1 y1, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हमारे, क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे x2 y2, ठीक है। लेकिन अगर बात करें इस पॉइंट की, तो यहाँ पे जो हमारा x2 है वही हमारा क्या x1 है, यहाँ पे x1 x2 क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो जब बात करेंगे व्हेन पी क्यू जो होगी, व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, जब आपका पी क्यू जो होगा पैरेलल होगा किसके, वाई एक्सिस के, ठीक है। तो वाई एक्सिस से पैरेलल होगा, तो डिस्टेंस की बात करें पी क्यू की, आपको पी क्यू की डिस्टेंस फाइंड करानी है, हाँ डिस्टेंस निकालनी पी क्यू की। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा, अंडर रूट क्या आएगा आपका, तो हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा x1 क्या है, इक्वल टू x2 है, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या है, जितना x1 की वैल्यू होगी उतनी क्या x2 की वैल्यू होगी, y तो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, x1 x2 इक्वल हो जाएंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, सपोज करो दोनों इक्वल हो गए हमारे x, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा 0 बन गया, हमारा रिमेनिंग रह क्या जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो आपका आ जाएगा y2 माइनस y1, और ये आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ मॉड ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लियर नहीं है, y1 पहले लेना है y2 पहले लेना, तो माइनस साइन के लिए मॉड ले लिया, वैल्यू क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है। सेकेंड कंडीशन की बात करें, जब आपका पी क्यू क्या है, व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू, व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। जब ये हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, जब पी क्यू हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा जब एक्स एक्सिस पैरेलल हो जाएगा तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्यू की बात करेंगे तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा हमारा, जो y1 होगा y2 के इक्वल होगा, इसको हम y मान लेते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो पी क्यू आपका यहाँ से क्या निकल आएगा, x2 माइनस x1, ठीक है। मॉड यहाँ भी ले लीजिए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या हो गई हमारी, पी क्यू हो गई, जब हमारी पी क्यू वाई एक्सिस के पैरेलल, जब हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करेंगे, आगे देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4। हमें एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट चाहिए, हमें एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट चाहिए, सपोज करो पॉइंट ये हमारा ए है, ठीक है। हमें एक ए ऐसा पॉइंट चाहिए जो क्या हो, हमारे दो पॉइंट हैं, एक को मैं कंसीडर करता हूँ ये हमारा पी है, दे रखा है 7,6, और एक हमारा क्यू है जो क्या दे रखा है हमारा 3,4, ठीक है। क्यू आप यहाँ बना दो, क्यू आपको दे रखा है 3,4, ठीक है, ठीक है। ये हमारी एक लाइन फॉर्म हो रही है पी क्यू के थ्रू, और पी और क्यू जो है हमारे ए से इक्वल डिस्टेंस पर है, क्या बोल रहे हैं, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं जो क्या हो, इक्वी डिस्टेंस हो कहाँ से, हमारी पी और क्यू से, ठीक है। बच्चों ए हमारे क्या है, ए जो ए पॉइंट हमारा है एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, जो क्या है इक्वी डिस्टेंस हमारा पी क्यू से है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा 0 होगा, ठीक है। अब बात करेंगे आपको एक जो है इक्वी डिस्टेंस है कहाँ से, पी एन क्यू से, ठीक है। गिवन है, क्या गिवन है, ए इज एट इक्वल डिस्टेंस, ए हैज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पी एन क्यू, ठीक है। ए इक्वल डिस्टेंस पे पी क्यू से है, तो आपकी ए पी जो आएगी वो इक्वल आएगी पी क्यू के,
ए पी जो होगी वो ए पी जो होगी आपकी इक्वल आएगी ए क्यू के। ए पी में हम फॉर्मूला लगा देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। सेम वर्क हम करते हैं ए क्यू के साथ, वहाँ पे हम यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो अब जब ए पी में फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा ये x2 y2 है, ये हमारा x1 y1 है, ठीक है। फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, x2 देखिए क्या है आपका, तो x2 आपका अब x2 बन जाएगा 3, y2 बन जाएगा 4, ठीक है। तो आपका x2 क्या आएगा 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस y आपका 0, y2 आपका क्या है 4 है, 4 माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी आपका y2 माइनस y1 तो आएगा आपका 6 माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे स्क्वायरिंग करा देंगे तो हमारे रूट हट जाएंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो सॉरी आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 36 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और 4 का स्क्वायर करेंगे हमारा क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा माइनस का 14x, इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 6 15, 4 3 7 1 8। यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, तो माइनस का 6x प्लस का 25, सब पूरा एक साइड में ले आते हैं तो आपका आ गया माइनस का 14x प्लस 85 माइनस प्लस का 6x माइनस 25 इक्वल टू क्या आ गया 0। 14 से 6 आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 8x, ठीक है। और 85 से आप 25 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 550 और 826, ठीक है, ठीक है ना। 14 से आप 6 माइनस कर रहे हैं तो 8 आ गया और 5 से 5 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया माइनस 8x इक्वल टू क्या आ गया माइनस 60 हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 60 अपॉन माइनस 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, काट देते हैं 4 2 ज़ा 4 से काटते हैं 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 15 अपॉन 2, ठीक है। तो x जब 15 अपॉन 2 है तो हमारा a का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, तो a का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है x, 0, ठीक है। तो a क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमारी आई 15 अपॉन 2, 0, ठीक है। तो वो जो पॉइंट है x एक्सिस पे वो हमारा क्या है 15 अपॉन 2, 0, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके एक्सरसाइज 10.1 का, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका 5 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन which passes through the origin and midpoint of line segment joining the point P0, -4, B8, 0। आपको क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है एक लाइन की, ठीक है। जैसे कंसीडर करो आपकी ये एक्सिस है, ये आपकी x है और ये आपकी y है, ठीक है। और कोई दो पॉइंट दे रखे हैं, एक दे रखा है आपका 0, -4, ठीक है। एक आपको दे रखा है P दे रखा है वो क्या है 0, -4, ठीक है। और एक आपको B दे रखा है वो क्या है आपका 8, 0, ठीक है। आपको ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। अब करना क्या है, आपको स्लोप निकालनी है उस लाइन की जो पास हो रही है ओरिजिन से, जो पास हो रही है ओरिजिन से और मिड पॉइंट ऑफ पी एंड बी। मिड पॉइंट ऑफ पी एंड बी आपकी कौन सी लाइन पास होगी, ये पास होगी, ठीक है। इस इक्वेशन की लाइन बनानी है, आपको स्लोप निकालनी है। तो ओ हो गया और हमें पता चल गया ये क्या है हमारा, ये हमारा मिड पॉइंट है किसका, हमारा पी और बी का, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ओ ए की स्लोप चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे 0, 0 होंगे। अगर हमारे एक्स वाई निकाल दें तो हम y2 - y1 अपॉन x2 - x1 फॉर्मूला यूज करके स्लोप फाइंड करा सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, ए को फाइंड कराते हैं। ए कैसे फाइंड कराएंगे, पी और बी के मिड पॉइंट से, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस क्या है, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ, ए क्या है हमारा, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सॉरी पी बी। ए क्या हमारा मिड पॉइंट है पी बी का, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 अपॉन 2 प्लस y1, y1 + y2 अपॉन 2। तो ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे x, y वो कैसा आ जाएंगे, वो आ जाएंगे x1 + x2 अपॉन 2, 0 + 8 अपॉन 2, y1 तो y1 + y2 अपॉन 2। सॉल्व कर देते हैं तो ये आ गया आपका 8 अपॉन 2, ये आपका क्या आ जाएगा
डायरेक्ट लिखते हैं, तो ये आपका 4 आ गया, ठीक है, और ये आपका क्या आ गया, -2 आ गया। तो जो आपके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए ए के, वो क्या आ गया आपके, आ गया 4, -2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्लोप निकाल देना है ओ ए की। नाउ जो स्लोप आएगी आपकी ओ ए की, स्लोप ऑफ ओ ए, ठीक है, तो फॉर्मूला वो क्या होता है, ये होता है हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो y2 की बात करें तो y2 हमारा y है और इसके कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिए, ये हमारा आ गया 4, -2, ठीक है। फॉर्मूला लगा देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, y2, तो y2 माइनस का 2 -0 अपॉन 4 -0, सॉल्व करते हैं तो ये आ गया -2 अपॉन 4, या इसको हम लिख सकते हैं -1 अपॉन, तो हमारी स्लोप क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट्स आर द वर्सेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आपको बिना पाइथागोरस थ्योरम यूज किए आपको बताना है, आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और कह रहे हैं वो पॉइंट्स जो हैं वो वर्सेस होंगी किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। तो बिना पाइथागोरस के आप कैसे बता सकते हैं, ठीक है। हम फिगर साथ में बनाएंगे, फिगर से क्या होगा, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाता है कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर दे रखा है ये 6, ठीक है। आपको क्या करना है, कह रहे हैं कि 3 कोई ट्रायंगल है। अब यहाँ पे पहले से पता नहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। हम इसको ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, जैसे हमारा ABC है, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4,4, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3,5, सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1, ठीक है। हमें क्या दिखाना है कि ABC क्या है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पे पाइथागोरस यूज भी नहीं करनी, ठीक है। तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिखाने करना क्या पड़ेगा, आपको कोई एक एंगल क्या दिखाना पड़ेगा, 90 दिखाना पड़ेगा, या तो ए आपका 90 हो, या बी 90 हो, या क्या सी 90 हो, ठीक है। हमें दिख रहा है यहाँ पे 3 लाइन फॉर्म हो रही हैं, AB, BC एंड CA, ठीक है। आपकी AB, BC एंड CA 3 लाइन्स हैं, ठीक है। तो आप क्या सभी के लिए स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। आप AB के स्लोप निकाल दें, BC के लिए निकाल दें, CA के निकाल दें, ठीक है। स्लोप निकाल दें, जिन 2 स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा, जिन 2 स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा, वो आपस में क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। परपेंडिकुलर कब होंगी, जब 90 फॉर्म कर रही होंगी, और आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या निकालते हैं, हम स्लोप निकालते हैं AB का, ठीक है। स्लोप किसका निकाल देते हैं, AB का, ठीक है। तो AB का स्लोप कंसीडर करते हैं, ये M1 है। कैसे निकालते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो y2 - y1 5 - 4 अपॉन x2 - x1, क्या आ गया हमारा 3 - 4, तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 5 से 4 1 आ जाएगा, 3 से 4 करेंगे -1, आपका ये क्या आएगा 1 अपॉन -1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका स्लोप AB का हो गया। बात करते हैं स्लोप BC की, ठीक है। तो BC के स्लोप को हम M2 लेते हैं, तो BC में लगाते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, -1 -5 अपॉन -1 -3, ठीक है। यह आपका हो जाएगा -6 अपॉन -4, ठीक है ना, -1 -5 -1 -3, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। स्लोप आप AC का निकाल लेते हैं, स्लोप आप AC का निकाल देते हैं, उसको M3 कह देते हैं। तो AC का स्लोप जब निकालोगे तो क्या निकालोगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब चेक करो जरा, सिंस M1 और इंटू M3 करो, तो M1 का क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, और M3 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है जिन 2 स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है वो आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। तो लिख देंगे नाउ, यहाँ पे लिखो दैट इज M1 स्लोप किसकी है, AB, तो AB इज परपेंडिकुलर टू AC एंड वाइस वर्सा, ठीक है। वाइस वर्सा क्यों लगा रहे हैं, उल्टा भी तो हो सकता है, ठीक है। दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो AB आपकी AC परपेंडिकुलर है, तो यहां से क्या क्लियर हो गया, कौन सा एंगल आपका 90 होगा, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा, आपका एंगल A क्या होगा, वो 90 होगा, और A 90 है, तो यहाँ से क्लियर हो गया ट्रायंगल ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है,
राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो बिना पाइथागोरस यूज किए हमने क्या किया, शो कर दिया कि ये हमारा ट्रायंगल क्या है, पाइथागोरस सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें पता है एंगल अगर पॉजिटिव डायरेक्शन बना रही है तो चलता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हमें क्या है, एक लाइन कोई दे रखी है। ठीक है, कोई भी लाइन है आपकी, ये क्या कर रही है, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, तो वाई एक्सिस हमारी ये दे रखी है इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन ये कैसे आएगी, ये आएगी। ठीक है, ये कितना बना रही है, 30 डिग्री बना रही है। ठीक है, क्या चाहिए हमें, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, इस लाइन की हमें स्लोप चाहिए। ठीक है, जो क्या कर रही है, 30 डिग्री बना रही है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, और हमें फॉर्मूला पता है एम का, एम इक्वल टू टेन थीटा कब यूज करते हैं, जब हमें एंगल दे रखा हो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का। ठीक है ना, तो जरा देखेंगे, अगर मैं इस पूरे एंगल को मेजर करता हूं तो आपका क्या आएगा, तो ये तो आपका 90 है प्लस क्या आ गया 30, तो इसका मीनिंग क्या है, वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना बना रही है, 120 डिग्री बना रही है। ठीक है, लिखेंगे सिंस, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 7। ठीक है, सिंस द एंगल formed by line with positive direction of y एक्सिस। ठीक है, वो क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे द एंगल फॉर्म by line, the angle formed by line with the positive direction of x एक्सिस। तो वो क्या आ जाएगा, तो फिगर से देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 90 प्लस 30, तो आपका क्या आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो आपको थीटा मिल गया क्या, 120 डिग्री। अब क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, तो स्लोप ऑफ अ लाइन क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एम कहते हैं। एम निकालते कैसे हैं, टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा हमारा क्या आ जाएगा, 10 120। ठीक है, 10 120 क्या हो जाएगा, इसको 90 ब्रेक कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 30। ठीक है, 90 प्लस 30 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, cot 30। ठीक है, बात करते हैं साइन की, तो आप किस क्वाड्रेंट में जा रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, 10 cot क्या होता है, नेगेटिव। तो आपका क्या गया, माइनस का cot 30 क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या हो जाएगा आपका, माइनस का √3। ठीक है, आप इसको कर लेंगे। अब बच्चों आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, कोलिनियरिटी हमने बताई थी आपको। पॉइंट्स हमारे कोलिनियर कब होंगे, जब हमारी लाइंस जो फॉर्म हो रही है उसके स्लोप क्या हो, इक्वल आ जाए। ठीक है, जैसे हमारे 3 पॉइंट्स कोई दे रखे हैं, जैसे ये हमारी कोई लाइन है, जैसे आपका क्वेश्चन है ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। अगर ये लाइन हमारी क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं, कोलिनियर हैं, तो आपका जो स्लोप ए बी का होगा वो इक्वल होगा स्लोप बी सी का। ठीक है, सेम कंडीशन आप यूज करेंगे। आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो पहले आप x, -1, 2, 1 के साथ क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। देन आप 2, 1, 4, 5 के साथ स्लोप निकालेंगे और दोनों स्लोप को इक्वल करा के x की वैल्यू फाइंड करा लेंगे। ठीक है ना, तो इसको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन 9 देखते हैं। 9 आपका दे रखा है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट द पॉइंट्स आर द वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको देख लेते हैं। आपको वर्सेस दे रखी हैं, ठीक है, और शो करना है ये वर्सेस जो है क्या फॉर्म कर रही हैं, पैरेललोग्राम फॉर्म कर रही हैं। तो ए आपको दे रखा है -2, 1, बी आपको दे रखा है 4, 0, सी आपको दे रखा है 3, 3 एंड आपको डी दे रखा है -3, 2। ठीक है, हमें क्या करना है, बिना डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज किए बताना ये पैरेललोग्राम। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होता तो ए बी निकाल देते, बी सी कर देते, सी डी कर देते, डी ए कर देते और दिखा देते ए बी इक्वल टू डी सी है,
और क्या है हमारी AD इक्वल टू BC है, क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो बिना डिस्टेंस फॉर्मूले की क्वेश्चन कैसे लगा सकते हैं? तो इस साल हमने स्लोप पढ़ी है, ठीक है, और हमने पढ़ाया है पैरेलल की कंडीशन, कब दो हमारी लाइंस पैरेलल होती हैं, जब हमारा स्लोप्स क्या होता है, इक्वल होता है, m1 इक्वल टू क्या होता है, m2 होता है। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, इस लाइन के स्लोप के इक्वल आएगा। ठीक है, तो आपका AD पैरेलल हो जाएगा BC के। ठीक है, और इस लाइन का जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, इसके आ जाएगा। तो यहाँ से DC इक्वल टू क्या हो जाएगी, DC पैरेलल क्या हो जाएगी AB, और अपोजिट साइड क्या हो जाएंगी पैरेलल, तो वो क्या हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम स्लोप क्या निकाल देंगे, स्लोप ऑफ AD का, तो स्लोप ऑफ AD क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 करोगे तो आपका +1 हो जाएगा, और x2 माइनस x1 तो क्या आ जाएगा -3 + 2, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3/-1, या कह सकते हैं इसको, यह क्या आएगा -3 आएगा। ठीक है, स्लोप आप जब निकालेंगे किसका, BC का, स्लोप BC का क्यों निकालना है, पहले हम ये शो करते हैं कि AD हमारी BC के पैरेलल है। ठीक है, तो वहाँ पे आप फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या आएगा 3 - 0/3 - 4, तो ये क्या आ जाएगा 3/-1, तो ये क्या आ गया हमारा -3 आ गया। ठीक है, लिख दोगे सिंस आपका स्लोप ऑफ AD जो है वो इक्वल है स्लोप ऑफ BC के, तो यहाँ से आप कह सकते हो आपकी AD क्या है, पैरेलल है BC के, AD क्या है, पैरेलल है BC के। ठीक है, और स्लोप इक्वल है तो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी आपस में। अगेन अब इसको आप सेम वर्क करेंगे, आप स्लोप निकालेंगे AB का, स्लोप निकालेंगे DC का। ठीक है, तो आप वहां से शो कर देंगे, ये आप खुद ही करिएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ AB जो आएगा वो हमारा इक्वल आ जाएगा स्लोप ऑफ DC के, तो ये जब आ जाएगा तो आप यहाँ से कह दोगे आपका AB जो है वो पैरेलल क्या हो जाएगा DC के। आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा। अब देखो अपोजिट साइड्स क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसे 1 कर दो, इसे 2 कर दो। ठीक है, तो आप लिख सकते हो बाई 1 and 2 क्या आ जाएगा आपका, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बिना डिस्टेंस फार्मूला का यूज किए, हमने शो कर दिया हमारा ABCD क्या है, पैरेललोग्राम में। ठीक है, और बच्चों क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो 10 में क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -1, 4, -2। ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे, जो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं -3, -1 और दे रखा है आपको 4, -2। ठीक है, इसके बीच में आप स्लोप निकाल देंगे m, आप इसको कंसिडर करेंगे x1 y1 और इसको कंसिडर करेंगे x2 y2। यहाँ से आप स्लोप निकाल देंगे, ये क्या आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा -1/1, ये क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो m इक्वल टू होता है क्या हमारा tan थीटा। ठीक है, और m की वैल्यू क्या आई हमारी -1 आई है, तो tan की वैल्यू -1 कब होती है, तो हमें पता है tan की वैल्यू -1 कब होती है, जब tan 135 होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारी क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारा 135 डिग्री। तो एंगल जो है वो क्या आ रहा है 135 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको भी ट्राई करेंगे।